झूठा इल्जाम है ये। हमारा कोई लेना देना नहीं, वहाँ जाना नहीं, उनके घर वालों को हम कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं, हम कैसे काम संभाल लेंगे उनका? हम मामूली इंसान है, गरीब इंसान है। आप लोग इज्जत करते कलीम सिद्दीकी की? जी इज्जत करते, वो बहुत बड़े मौलाना है, हम इज्जत करते। हमारे अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौलाना को इज्जत करना। लेकिन वो तो धर्मांतरण के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। काट रहे हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह का हुक्म है ये। का काम कर रहे हैं, जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं वो तो। किस तरह की दावत? लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं। आगरा धर्मांतरण मामले में रविवार की शाम को यूपी पुलिस दिल्ली पहुंचती है, जहां अब्दुल रहमान नाम के शख्स को उनके घर से गिरफ्तार करती है। हमारे साथ उनके परिवार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुलसुम। आप उनकी कौन लगती है? बेटी। आप? मैं वाइफ हूँ उनकी। जो बड़ा आरोप लगा है कि धर्मांतरण का खेल इस कमरे में चल रहा था, जिस वक्त पुलिस यहां पहुंची है उस वक्त यहां पर एक युवती भी थी जिसको लेकर के रोहतक में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज है। क्या यहाँ पे धर्मांतरण का काम चलता था? नहीं, इल्जाम है ये, कुछ नहीं चलता था धर्मांतरण। यहाँ झूठा इल्जाम है ये, झूठा इल्जाम है। करते ही नहीं थे ये सब काम, जबरदस्ती इल्जाम लगाया जा रहा है ये। तो वो ममता थी? वो ममता थी, वो आई थी लड़के की चक्कर में, वो लड़के की चक्कर में ईमान में आई है शायद। कौन था लड़का वो? जुनैद नाम का है, हमें फंसाई और चली गई वो। यहाँ पे कलमा पढ़ाया जाता था? यहाँ नहीं पढ़ाए है, हम तो कुछ उससे पूछते भी नहीं थे, सिर्फ वो खाना खाती थी, अपना नमाज पढ़ती थी, जाती थी, अब मोबाइल चलाते रहती थी। हमें खुद चिढ़ाती थी, पता नहीं क्यों, घर के कामों में हाथ भी नहीं बटाती थी। और भी यहाँ पे जो है सो कहा जाता है कि अब्दुल रहमान और भी कई लोगों को कलमा उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया। तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये, धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा जब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो दुनिया की उसमें चमक धमक में तुम लोग भूल गए हो अल्लाह को। ये तुम लोग में कौन लोग हैं ये लोग? हाँ, ये तुम लोग जो आप कह रही है कौन लोग हैं, किनको आप कह रहे हैं कि चमक दमक में वो खो गए हैं? दुनिया की चमक दमक में खो गए हैं, जो मुसलमानों के पर इतना इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यानी अगर वो धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाए फिर सुरक्षित है वो, फिर उसे जन्नत नसीब होगा? जी हाँ, हाँ, होगी जन्नत नसीब। और अगर वह इस्लाम नहीं कबूलता है तो? वो उसके ऊपर है, इस्लाम नहीं कबूलता है, उसे जन्नत फिर नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगी। अच्छा, कलीम सिद्दीकी को आप जानती हैं? जी जानते हैं, सिर्फ नाम सुने हैं, हम उनका बयान सुनते थे बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि कलीम सिद्दीकी की जब गिरफ्तारी हुई तो उस दौरान जो है जो अपना वो धर्मांतरण का काम करते थे, कलीम सिद्दीकी ने अपना पूरा काम जो है वो अब्दुल रहमान को सौंपा था, और उसके बाद ये धर्मांतरण के ये गलत है, झूठ इल्जाम है ये, झूठा इल्जाम है ये। हमारा कोई लेना देना नहीं, वहाँ जाना नहीं, उनके घर वालों को हम कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं, हम कैसे काम संभाल लेंगे उनका? हम मामूली इंसान है, गरीब इंसान है। आप लोग इज्जत करते कलीम सिद्दीकी की? जी इज्जत करते, वो बहुत बड़े मौलाना है, हम इज्जत करते। हमारे अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौलाना को इज्जत करना। लेकिन वो तो धर्मांतरण के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। काट रहे हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह का हुक्म है ये। का काम कर रहे हैं, जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं वो तो। किस तरह की दावत का? लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की अच्छाइयाँ बता रहे हैं, इस्लाम मजहब की। यह भी कहा गया कि जब पुलिस यहाँ पहुंची तो यहाँ पर कई सारे धार्मिक मजहबी किताब पाए गए, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश के लिए या फिर इस्लाम की तरफ बढ़ने को लेकर के था। हाँ, थी किताबें, लेकिन ब्रेन वॉश करने वाली तो नहीं थी, इस्लाम के बारे में थी किताबें। बताइए क्या कह रही थी आप? है किताबें हमारे घर में थी, और वो जितनी थी लेके चले गए, वो पुलिस वाले लेके चले गए। हाँ। इस गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं आप लोग? ये अल्लाह जानता है और हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है और अल्लाह जानता है हमारा। पड़ोसियों का कहना है कि यहाँ पर हर तरह की लड़कियां आती थी, यहाँ पे 50-60 लोग भी एक दफा आए हैं, और यहाँ पे आए दिन लड़कियां आती रहती थी, नाबालिग लड़कियां भी आती थी। हमारे रिश्तेदार थे, और नाबालिग लड़कियां जो आती रहती थी वो कोई नहीं आता कोई था, नहीं आता था। बस एक ही बहनों की लड़की थी, खाला की बेटियां थी, वो खाला की मुंबई से आई बेटी, थी, अलीगढ़ से आई थी। भाइयों की बेटी, बहनों की, हम 5-6 बहनें हैं,
कलमा बहनों की दो दो बेटियां। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो कलमा पढ़ाया जाता था बाहर आवाज आती थी, तो क्या आपको लगता है कि जो भी अब्दुल रहमान पड़ोसी बताते, मेरा सवाल यह है कि अब्दुल रहमान जो काम कर रहे थे यहाँ पर, जिस तरह से वो धर्मांतरण या फिर जो कलमा की बातें जो कही जा रही, जो पुलिस ने जो कहा है, तो क्या उस बात को लेकर के आपको गर्व है? जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे? जी गर्व है हमें, हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। हमारे नबी हर नबी हमारे यही काम करता है, हम भी कर रहे हैं, ये हमें गर्व है। और जो तुम्हारी ताकत है वो कर लो, जो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत पे हमें यकीन है, तुम्हारी ताकतों पे यकीन नहीं है। यानी आगे भी इस तरह से चलता रहेगा अगर कोई कलमा पढ़ने आता है? कहाँ चलेगा? चल रहा है, तुम लोग चलने दे रहे हो, तुम्हारे जैसे पुलिस वाले चलने दे रहे हैं। अगर पुलिस, अल्लाह ने छूट दे रखी तुम लोगों को, अल्लाह ने पुलिसों को जो है इस्लाम के खिलाफ, उन लोगों को अल्लाह ने छूट दे रखी है। बस जिस दिन अल्लाह की पकड़ आ गई तो फिर गए। अगर पुलिस वाले नहीं टोकते तो इस तरह से चलता रहता, फिर कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तुम लोग नहीं करते क्या? ये आरएसएस वाले नहीं कर रहे? मुसलमान लड़कियों को हिंदू बना रहे, ये क्या कर रहे हैं आरएसएस वाले? मदरसे की लड़कियों को उठा उठा के लेके जाके हिंदू बना रहे, ये क्या काम कर रहे? पाकिस्तान की वो मुसलमान आई है, हिंदू के घर में रह रही है, वो क्या कर रही है? गलत वो अच्छा है? यानी सीमा हैदर गलत अच्छा कर रही है? है? बताओ वो अच्छा है? आपके नजर में सीमा ने गुनाह किया है? हाँ, बहुत बड़ा गुनाह किया। वो जहन्नम की हकदार है, वो जहन्नम की हकदार है वो लड़की। यानी आगे भी इस तरह से चीजें चलती रहेंगी? कोई अगर कलमा पढ़ाने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे आगे भी? जी रहेंगे तैयार। अगर कोई आ गया तो तैयार रहेंगे हम, तो अल्लाह ने चाहा तो देखिए, ये अब्दुल रहमान के परिवार हैं, ये उनकी बेगम है, ये इनकी बेटी है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोई इस तरह का मामला नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, जो जिस तरह से कलमा पढ़ाया गया उसको लेकर के इन्हें गर्व है, और जिन लोगों ने भी इस्लाम को कबूल किया है उन्हें सीधे जन्नत मिलेगी, इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि अब आगे जिस तरह से यूपी पुलिस लगातार जो है इस पूरे धर्मांतरण के नेक्सस की जड़ों को खोदने में लगी है, आगे किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है और अगला किसकी संलिप्तता पाई जाती है। झूठा इल्जाम है ये, हमारा कोई लेना देना नहीं, वहाँ जाना नहीं, उनके घर वालों को हम कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं, हम कैसे काम संभाल लेंगे उनका? हम मामूली इंसान है, गरीब इंसान है। आप लोग इज्जत करते कलीम सिद्दीकी? जी इज्जत करते, वो बहुत बड़े मौलाना है, हम इज्जत करते, हमारे अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौलाना को इज्जत करना। लेकिन वो तो धर्मांतरण के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। वो तो अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह का हुक्म है। ये का काम कर रहे हैं, जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं। वो तो किस तरह की दावत का? लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं। झूठा इल्जाम है ये, हमारा कोई लेना देना नहीं, वहाँ जाना नहीं, उनके घर वालों को हम कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं, हम कैसे काम संभाल लेंगे उनका? हम मामूली इंसान है, गरीब इंसान है। आप लोग इज्जत करते कलीम सिद्दीकी? जी इज्जत करते, वो बहुत बड़े मौलाना है, हम इज्जत करते, हमारे अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौलाना को इज्जत करना। लेकिन वो तो धर्मांतरण के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। वो तो अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह का हुक्म है। ये का काम कर रहे हैं, जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं। वो तो किस तरह की दावत का? लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं।